हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी को एक बार फिर से हम चौथी साइज चेस्ट वाले बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे और इसके आर्म होल को हम नापेंगे कि ये कौन सा साइज़ है हमारा। तो दोनों तरफ हमें इंच टेप को ले जाना है खींचते हुए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। अब ब्लाउज की लंबाई को नाप लीजिए कि आपका ब्लाउज का लंबाई कितना है, तो इस हिसाब से हम ब्लाउज को बनाएंगे। कंधे पे इंच टेप को रख के और हल्का सा ब्लाउज को खींचते हुए फिर हम ब्लाउज की लंबाई को नापते हैं। तो आप देखेंगे ये 13.5 इंच आ रहा है, यानी कि ब्लाउज का लंबाई 13.5 इंच है। अब इसको साइड में कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम मार्जिन को लेके और कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे कितना इंच से, 10.5 इंच से, क्योंकि 8.5 इंच हमारा फिटिंग लाइन आएगा जिस पे कि सिलाई लगाएंगे और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो ये कितना है, 11 इंच है। तो उसमें थोड़ा सा और कम कर लेंगे कि 10.5 इंच हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये 10.5 इंच, थोड़ा सा और कम कर लीजिए। अभी देखिए ये 10.5 इंच से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया। एक बार नाप के दिखा दीजिए आप कि ये 10.5 इंच है कि नहीं। तो ये देखिए 10.5 इंच लंबा है। और हम आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे जिसमें कि पीठ पर भी लेस आएगा और बाजू पर भी। तो यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले ब्लाउज के। तो यहाँ से ब्लाउज की लंबाई को नापिए। 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 14.5 इंच पे मार्क कीजिए और वहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लीजिए। अब कपड़े के बंद भाग से कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द ब्लाउज का जो सभी साइज़ का चार्ट है उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और सूट का तो आज ही अपलोड होगा कि सूट का सभी साइज़ का मेजरमेंट बनाए हैं चार्ट पेपर पे और उस वीडियो को डालेंगे। तो कंधे को 5.5 इंच पे मार्क किया है। आर्म होल की लंबाई को 6 इंच नीचे की तरफ मार्क कीजिए, क्योंकि 32 से लेके और 38 साइज तक के ब्लाउज में हम आर्म होल की लंबाई को और कंधे को 6 रखते हैं। आर्म होल की लंबाई को 6 और कंधे को 5.5 इंच रखते हैं। अब यहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे, यानी कि चरकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें हम राउंडेड शेप दे देंगे कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करके। तो कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए। कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क कर लिया। अब इसको राउंडेड शेप दे दीजिए, यानी कि बाजू की गहराई दे दीजिए। तो क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है इसीलिए हमने यहाँ पे कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क किया है। अगर फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करते हैं, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम बाजू की गहराई देते हैं, इसीलिए कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करते हैं। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए और ऐसे ही ब्लाउज कटिंग करते टाइम आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। तो आर्म होल की गहराई की मार्किंग हो चुकी है। गले की चौड़ाई को मार्क कीजिए 2.5 इंच पे। और क्योंकि डीप नेक बनाना है इसीलिए गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रख रहे हैं। अगर 6 इंच से छोटा गला बनाना होता तो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई को 2 इंच रखते। गले की लंबाई को आप 10 इंच रख लीजिए, या फिर अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के अनुसार रख सकते हैं। 10 इंच रख लीजिए ब्लाउज की गले की लंबाई को। उधर की साइड निशान बनाया जाता है बंद भाग की तरफ, हाँ वहाँ पे एकदम किनारे। और वहीं से इंच टेप को नापते हुए नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखिए। और उसके बाद से दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बना लेंगे। अभी देखिए कोने से 1 इंच ऊपर हमने मार्क किया है और इसकी गोलाई दे दीजिए आप, गले की गोलाई। और अगर आप सभी को इससे भी चौड़ा गला बनाना है तो नीचे से गले की चौड़ाई को आप 3.5 इंच या फिर 4 इंच रख सकते हैं। जितना चौड़ा आपको गला बनाना होगा उस हिसाब से। हमें नॉर्मल गोल गला बनाना है इसीलिए हमने कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया था। तो अभी सही है ये। अब इसको डार्क कर लीजिए। और आप सभी लोगों को भी ऐसे ही पहले डॉट डॉट बनाना है और एक बार ये अच्छे से हो जाए फिर आप लोग इसे डार्क कर सकते हैं एकदम ईजिली। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। तो 34 का चौथा भाग क्या होता है, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। कपड़े के बंद भाग की तरफ से यहाँ पे बनाते हैं फिटिंग वाला लाइन 8.5 इंच पे, जिसपे कि हम सिलाई लगाएंगे। और 2 इंच जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे। और 2 इंच जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा ये बचा है ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब नीचे तक लाइन को सीधा कर लीजिए। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। अब यहाँ से आप टिकिन का निशान बना लीजिए कपड़े के बंद भाग की तरफ से 5 इंच की दूरी पे। और टिकिन की लंबाई को 4.5 इंच लंबा रखेंगे। वहीं से उसकी लंबाई को 4.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए। टिकिन का जो लंबाई होता है उसको 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ लाइन को वहीं से सीधा कर लीजिए और दोनों तरफ से आधा आधा इंच करके मार्क कर लीजिए। तो अभी देखिए टिकिन का निशान बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए हमने कटिंग कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप साइड में कर लीजिए और दिखाइए कि किस तरीके से हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट जो है कटिंग हो चुका है। ये देखिए
ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है हमारा जो कि कटिंग हो चुका है अच्छे से। अब पीछे वाले पार्ट को आप हटा लीजिए और यहीं से हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से इसकी कटिंग और यहाँ से ऐसे, ये जो कोना है आर्म होल, इसको भी काट के निकाल लीजिए। उसके बाद से इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करना, बाजू की कटिंग करना, गले की पट्टियों की कटिंग से लेके बटन पट्टी कटिंग सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब जाके सब कुछ आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ से काट के निकाल दीजिए इसको। अब देखिए, यहाँ से हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमने ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट के लिए लंबाई लिया था उसको इस पे रखेंगे और उससे 1.5 इंच लंबा मार्क करेंगे। तो इसके ऊपर रखिए उसको, गले साइड है उसको अपनी तरफ रखेंगे। हाँ, ऐसे चाहे तो रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर के साइड कंधा रहेगा और इधर के साइड आपका ये रहे। नीचे वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख लिया है। तो यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच मार्क करेंगे और लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट की कटिंग करके उसको जोड़ते हैं। टेकिंग को देते हैं तो कपड़ा खींचता है उसमें ज़्यादा, तो बस उसको मेंटेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी ये जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं इससे बड़ा छोटा हमारा नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको आप हटा लीजिए, इसका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद से हम कंधे की मार्किंग कर लेंगे सेम टू सेम जैसे किया था हमने। अब आप कंधे की मार्किंग कीजिए 5.5 इंच पर, वहाँ से लेके यहाँ 5.5 इंच पर कंधे की मार्किंग कीजिए। और आर्म होल की लंबाई को 6 इंच वहीं से इंची टेप से नाप लीजिए नीचे की तरफ। हाँ, चलो बा। अब यहाँ से लाइन को आगे की तरफ स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और इसके बाद से गले की चौड़ाई को मार्क करेंगे। जितना हमने पीछे रखा था गले की चौड़ाई को उतना ही आगे की तरफ भी रखेंगे। यानी कि देखिए, फ्रंट पार्ट में यहाँ से 1 इंच आपको लेना है, बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था तो इसमें 1.5 इंच नहीं लेंगे, 1 इंच लेंगे। क्योंकि यहाँ पे झोल आ जाता है ना, फ्रंट साइड में अक्सर गहराई देना होता है, तो उसके लिए हम 1 ही इंच लेते हैं। अब इसको राउंडेड शेप दे दीजिए। आर्म होल पे इंची टेप को रख के डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर वहाँ पे मार्किंग करेंगे और वहीं से इसकी गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हम इसकी गोलाई देना स्टार्ट करें। तो ये वाला तरीका आप लोग आजमा सकते हैं और इस तरीके से राउंडेड शेप दे सकते हैं। अब गले की चौड़ाई को 2.5 इंच मार्क कीजिए, क्योंकि पीछे पे भी हमने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखा था, तो इसमें भी गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे। और गले की लंबाई को 6.5 इंच पे मार्क कीजिए, क्योंकि रेडी जो हमारा गला होगा वो 6 इंच का होगा। आधा इंच ऊपर हमारा कंधे में सिलाई में चला जाएगा, इसके लिए गले की लंबाई को हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बना लेंगे, जैसे में हमने पीछे के साइड में गले की मार्किंग किया था, बिल्कुल वैसे। अब देखिए, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके उसकी गोलाई दे देंगे, गले की गोलाई इजीली। और ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है, आराम आराम से डॉट डॉट बनाना है आप सभी को और फिर उसे डार्क करना है। अगर आप लोग एक ही बार में गोलाई देने की कोशिश करेंगे तो फिर गला जो है वी शेप में हो सकता है या फिर तो चरकोर हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले डॉट डॉट करें और फिर उसको डार्क कर लें। तो देखिए, अच्छे से गले की मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो मार्किंग हुआ है यहाँ तक इसकी कटिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें बाजू कटिंग करना है, तभी तो बाजू पे हमारा लेस आएगा। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लीजिए और उसके बाद से इसमें बेल्ट की मार्किंग करना, टक्स लगाना, सब कुछ सिखाएंगे। अभी देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि इससे बाजू कटिंग होगा, इसको साइड में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी आप कटिंग कर लीजिए, ऐसे टक्स पॉइंट बनाना है। लेकिन उससे पहले भी हम ये जो आर्म होल है और गला है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो आप कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए, हमने आर्म होल की गले की कटिंग कर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेल्ट की मार्किंग करेंगे। कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हमें 12.5 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज में आप बेल्ट की मार्किंग जो है कंधे से नीचे 12.5 इंच पे कर सकते हैं और उससे आगे मार्किंग करना है आपको। तो आप जो है 40 साइज तक के ब्लाउज में आपको 13 इंच लेना है बेल्ट की मार्किंग के लिए। अब गले के साइड से हम ऊपर की तरफ 4.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे बेल्ट जैसा शेप देने के लिए। और जितना हम गले के साइड लेते हैं उससे 1 इंच कम आर्म होल की साइड लेते हैं, यानी कि इधर के साइड हम 3.5 इंच लेंगे। फिर तीनों लाइनों को मिला देंगे तो हमारा बेल्ट का मार्किंग ईजिली हो जाएगा। अब देखिए, आर्म होल के साइड 3.5 इंच लिए हैं। अब तीनों लाइनों को मिला लीजिए जिससे कि हमारा बेल्ट मार्किंग ईजिली हो जाए। पहले डॉट डॉट करेंगे, देखिए धीरे धीरे हम डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद इसको डार्क करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ जो लोग सीख रहे हैं वो थोड़ा सा बिगनर है, तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले डॉट डॉट बनाएं और फिर डार्क करें। आप लोग भी अगर बिगनर हैं तो ऐसे डॉट डॉट कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और बार बार आपका 2-3 लाइन बन जाएगा, तो फिर कटिंग करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा और हम अच्छे से कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले छोटा छोटा डॉट बनाएं और फिर डार्क करें।
तो देखिए बेल्ट की मार्किंग जो है इन्होंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया है। तो क्या गड़बड़ है इसमें, चलिए वो बताते हैं आपको, और आपसे भी ये चीज़ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा डाउन कर दिया है, ऐसे लाके ऐसे वी जैसा कर दिया है, तो फिर ये हमारा जो कटोरी है बढ़िया से नहीं बनेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, हल्का सा इसे नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा कम नीचे करना है, ऐसे इस तरीके से, और फिर ऊपर की तरफ आते हुए हमें इसमें इस वाले लाइन में इसको मिला देना है। देखिए अभी बेल्ट का मार्किंग जो है सही तरीके से हुआ है, ये ज़्यादा नीचे हो गया था हमारा, तो इसलिए अभी देखिए हम बेल्ट की मार्किंग कर चुके हैं और कटिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद इसमें टक्स लगाना बताएंगे कि किस तरीके से आप टेकिंग का निशान बना सकते हैं। अभी बेल्ट को साइड हमने कर लिया है। अब कंधे से नीचे 9.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट बनाएंगे, बीचों बीच में गले के साइड में। ये देखिए नीचे की तरफ हमें 9.5 इंच पे गले के साइड मार्क करना है, आर्म होल के साइड में हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एक बार जब टक्स पॉइंट बना लेते हैं तो चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे हमें टेकिन का निशान बनाने के लिए मार्क करना है। और 1.5 इंच की दूरी पे हम इसलिए मार्क करते हैं ताकि चारों जो टेकिन है हमारा एक बराबर जगह पे हो, कहीं पे भी कम ज़्यादा ना हो। तो बस उसके लिए हम ऐसे इंच टेप का यूज़ करते हैं और मार्किंग करते हैं। चाहे तो हम बिना इंच टेप का यूज किए भी ऐसे 4 जगहों पे टेकिन का निशान बना सकते हैं, लेकिन आपस में जो उसका दूरी रहेगा वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक बराबर जगह पे नहीं होगा। इसीलिए इंच टेप से हम मेज़र करके और फिर आपको बताते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और आज आएगा सभी साइज के सूट का मेज़रमेंट किस तरीके से हम बनाते हैं, उसका वीडियो आज शाम तक। तो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए चारों जब हम टक्स पॉइंट बना लेते हैं तो कितना कपड़े को पकड़ के सिलेंगे हम उसकी मार्किंग भी अभी कर लेते हैं। बाद में से हम सिलते टाइम जब इसकी मार्किंग करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए हम अभी मार्किंग करते हैं इसकी। दूसरे वाले टेकिन में हमें 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलना है, यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़े को लेके और फिर हमें मार्क करना है। देखिए दूसरे वाले टेकिन की मार्किंग हो चुकी है, तो तीसरा वाला ये जो टेकिन है इसकी मार्किंग कीजिए पहले आप डाउन करके। ये जो तीसरा वाला है ना, इसको डाउन करके मार्क करते हैं। ये देखिए इस तरीके से डाउन करके और फिर टेकिन को मार्क कर रहे हैं। और बस दूसरे वाले टेकिन में हम 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं, बाकी तीनों जो टेकिन है हमारा उसमें बराबर से कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी मार्किंग कर लीजिएगा। अभी देखिए बाजू कटिंग के लिए कपड़ा इतना बचा है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और 2 बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे, इसीलिए इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो इसका लंबाई जो है छोटा पड़ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और पीछे की तरफ आप कर लीजिए। और पीछे की तरफ करने के बाद से ये जो हमारा एक और साइड से बचा हुआ लेस वाला कपड़ा है, इसी को इसी के पास में रख लेंगे डबल फोल्ड करके, और फिर अपने बाजू की कटिंग करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे, तब जाके ब्लाउज जो है सही से कटिंग होगा। अभी देखिए इसको नापेंगे कि कितना लंबा है, तो आप देखेंगे कि ये 10 इंच आ रहा है। तो अब इसको हटा लीजिए और बाजू की मार्किंग कीजिए। ये जो हमारा लंबाई है बाजू का ये पूरा रख लेंगे और एकदम किनारे पे मार्क करेंगे। तो एकदम किनारे पे आप मार्क कर लीजिए एक छोटा सा, और यहाँ से 2 इंच मार्क कीजिएगा। तो देखिए यहाँ कंधे के साइड से 2 इंच पे सीधा एक मार्किंग कर रहे हैं, और यहीं से इसकी गोलाई देना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ आर्म होल में जो चौड़ाई इसकी रहती है इसको 3.5 इंच मार्क कर लीजिए पहले आप, और उसके बाद से दोनों लाइनों को मिला लीजिएगा। इधर से जो आर्म होल में पट्टी रहता है ना, उसको 3.5 इंच कम से कम रखना है, नहीं तो आर्म होल में कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, पतला, तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए। तो 3.5 इंच छोड़ने के बाद से 2 इंच फिर से सीधा मार्क करेंगे और यहीं से इसको राउंडेड शेप में इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, अभी सीधा मार्क कर लिए हैं, दोनों लाइनों को मिला लीजिए, बाजू जैसा शेप दे दीजिए। पहले डॉट डॉट बनाएंगे और फिर डार्क करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो अभी देखिए हमने मार्किंग कर लिया है, अब हम कटिंग भी कर लेंगे और उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा बाजू कटिंग हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा बाजू था तो इसमें शेप उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, और ज़्यादा गहराई देंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा इसको हल्का सा गहराई दिया हुआ है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं किया। अब मान लीजिए इसको ज़्यादा ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कितना पतला हो जाएगा, केवल बॉर्डर बचेगा, तो उस वजह से हमने इसे मार्क किया है। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम गले की पट्टी की और डोरी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सीधा सीधा कपड़ा है हमारा, तो इसमें हम तिरछा तिरछा मार्किंग करेंगे और फिर गले की पट्टी की मार्किंग और कटिंग करेंगे, तभी जाके पाइपिंग हमारा अच्छे से बनेगा। अगर सीधा सीधा कटिंग करेंगे तो वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं तिरछा कटिंग करेंगे तो ऐसे इसमें खिंचाव आएगा, अगर सीधा सीधा खींचेंगे तो बिल्कुल नहीं खिंचाव आ रहा है, ऐसे खींचेंगे तभी नहीं आ रहा है, और तिरछा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना खिंचाव आ रहा है। तो यही लॉजिक है, इस वजह से तिरछा कटिंग करते हैं। और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हमें ऐसे मार्क करते जाना है, यानी कि 1.5 इंच चौड़े पट्टियों की मार्किंग करके और कटिंग करते जाना है, डोरी की भी और गले की पट्टी की भी। तो ऐसे 3-4 तरफ हम मार्क कर लेंगे।